हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर एप्लीकेशन। तो चलिए देखो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सिटी का 2024 नवंबर का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। तो देखो इस क्वेश्चन पेपर में क्या दे रखा है। तो आपको ये जो क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल दे रखा है, एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, ऐसे बहुत से क्वेश्चन हम लोगों ने हमारे कोर्स के अंदर और आपको जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था उसके अंदर भी करवाया है। तो देखो यहाँ पर बोला है कि गोविंद एंड गोपाल आर एग्रीड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कम्युनिटी हॉल, मतलब इनको कुछ कंस्ट्रक्शन करना है। और वो कंस्ट्रक्शन क्या करना है, मतलब कोई कम्युनिटी हॉल बनाना। ठीक है, समझो, कोई कुछ भी बनाना हो सकता है, डैम बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, कुछ भी। दे आर डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट लॉस इज 5:3 and the bank account is open in which गोविंद एंड गोपाल डिपॉजिट 4 lakhs and 3 lakhs। मतलब गोविंद और गोपाल जो है वो डिपॉजिट करते हैं बैंक अकाउंट में सेपरेटली कुछ पैसे। इधर से आपको स्टूडेंट्स पता चल जाता है कि हम लोग जो करने वाले हैं वो एक तो करेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट। ओके, जॉइंट वेंचर अकाउंट एक। ओके, ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। उसके बाद आप लोग क्या बनाओगे, जॉइंट बैंक अकाउंट। और उसके बाद अगर आप बनाओगे तो कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट में जो नाम है वो है गोविंद और गोपाल, ऐसा कुछ है ना। गोविंद और गोपाल। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब देखो इन्होंने 4 लाख और 3 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट किया था, तो एक काम करेंगे, बैंक में पैसे पहले डिपॉजिट कर लेते हैं। तो देखो 4 लाख गोविंद ने, ठीक है, और गोपाल ने कितने पैसे, 3 लाख रुपए डिपॉजिट किया। और ये हम लोग लिखेंगे यहाँ पर बाय, क्या लिखना है? तो यहाँ पर लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। एक काम करेंगे, जॉइंट बैंक अकाउंट लिखना है। क्या लिखेंगे, जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट। ठीक है, देखो आप पूरा लिख लेना जॉइंट बैंक अकाउंट। तो यहां पर क्या आएगा, तो गोविंद्स कैपिटल अकाउंट और टू गोपाल कैपिटल अकाउंट, कितना, 4 लाख और 3 लाख। ठीक है, क्योंकि ये लोग ने पैसे निकाले तो बैंक में डिपॉजिट करेंगे, बैंक में डिपॉजिट करेंगे। और कोई भी पार्टनर जब भी पैसे निकालता है तो उसके कैपिटल अकाउंट में तो क्रेडिट ही होता है। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब आपके 11th स्टैंडर्ड से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि हम लोग जब पैसे निकालते हैं एज अ कैपिटल तो वो हम लोग कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। ठीक है, और जहां पर पैसा डिपॉजिट किया वहां पर डेबिट कर देते हैं। ओके, चलिए नाउ आगे। अच्छा, इन्होंने जो कंस्ट्रक्शन करना था ना उसके लिए देखो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना फिक्स किया था, बोले कि 18 लाख। पेबल 70% बाय द कैश एंड बैलेंस 30% बाय द डिबेंचर। मतलब देखो उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लेनी है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कैसे लेंगे, वो लोग बोले कि 18 लाख का 70% जो है वो कैश में लेंगे। ठीक है, जो वो कम्युनिटी हॉल बनाना है उसके लिए 70% पैसा जो है वो कैश में। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्रेडिट साइड, क्योंकि ये आपका पैसा आएगा। ठीक है, बाद में जब पूरा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा ना उसके बाद वो पैसा रिसीव करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा भी होगा कहीं पे, वो कंस्ट्रक्शन जब कंप्लीट करेंगे तब वो प्राइस ले लेंगे। देखो यहाँ पर लिखा है, देखो ये वाला लाइन, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज रिसीव्ड एज पर द एग्रीमेंट ऑन कंप्लीटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा पैसा मिल जाएगा। तो यहाँ पर पहले काम करते हैं कि 75%, 70% पैसा लेना ही है। अभी लेना है या बाद में लेना है, लेना तो है ही। लिख दो, क्या लिखो, 18 लाख का 70% कितना आ रहा, 12,60,000। और ये क्या लिखोगे, जॉइंट बैंक अकाउंट।
और ये 12,80,000 आपके ज्वाइंट बैंक अकाउंट में आप लोग रिसीव करोगे। क्या, सॉरी, 12,60,000, 12,60,000 टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। ओके, चलिए ये तो काम हो गया। उसके बाद जो बाकी का पैसा है, जैसे 18 लाख का बाकी का पैसा 30%, ठीक है, वो ये लोग क्या करने वाले, वो 12% कुछ डिबेंचर लेंगे। देखो, तो यहां पर लिख देंगे डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट कितना है, 5,40,000। अब ये डिबेंचर का अकाउंट आपको पूछा नहीं है, पूछा है क्या, नहीं पूछा, तो अभी रहने देते हैं। इसका दूसरा एंट्री डिबेंचर अकाउंट जब बनता है तो उसके डेबिट साइड जाता है, ठीक है। ये भी मैंने शायद आपको मेरे कोर्स में करवाया था ऐसा क्वेश्चन, उसमें डिबेंचर का भी अकाउंट बना के आपको समझाया। यहाँ पर पूछा नहीं है तो हम लोग नहीं बनाते। देखो यहाँ पर पूछा ज्वाइंट वेंचर जो हमने बनाया, ज्वाइंट बैंक अकाउंट जो हमने बनाया, और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो हमने बनाया, ठीक है। चलिए, अमाउंट पेड एज एक्सपेंस इन दैट जॉइंट बैंक अकाउंट, जो भी खर्चा करेंगे ज्वाइंट बैंक अकाउंट से करेंगे। देखो, आर्किटेक्चर फीस है, मटेरियल का खर्चा है, वेजेस का खर्चा है, ठीक है, ये सब उन्होंने ज्वाइंट बैंक अकाउंट से कर दिया। ओके, चल, देखो पहले यहां पर लिखेंगे ज्वाइंट बैंक अकाउंट में डेबिट साइड क्या लिखेंगे, टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट, ठीक है। ज्वाइंट वेंचर में आप डेबिट साइड लिखोगे खर्चा, क्योंकि एक्सपेंसेस डेबिट करोगे तभी तो इनकम और एक्सपेंस को कंपेयर करके क्या निकालोगे, प्रॉफिट निकालोगे, ठीक है। तो चलो, यहां पर आर्किटेक्चर फीस, तो मैं यहां पर लिख देता हूं पहले तो फीस, कितनी फीस है, तो बोले सर ये फीस है 1 लाख रुपए। फिर आपके पास है मटेरियल, मटेरियल का जो पैसा है वो है 7,50,000। और फिर है वेजेस, वेजेस का जो अमाउंट है वो यहाँ पर है 2,30,000। करो टोटल 750, 2,30,000 और 1 लाख, कितना आ रहा है, 10,80,000। ओके, 10,80,000 हो गया आपका अमाउंट। अब ये 10,80,000 जो है वो आप लोग यहाँ पर बैंक अकाउंट में क्या कर दोगे, क्रेडिट। क्यों, क्योंकि ये पैसा पेमेंट किया होगा, ये खर्चे का पेमेंट भी किया होगा ना, क्योंकि डेबिट साइड तो लिखा लेकिन पेमेंट किया होगा तो क्रेडिट साइड भी लिखना पड़ेगा। यहां पर लिखेंगे बाय, क्या आ जाएगा, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, कितना, 10,80,000। चलो, उसके बाद मटेरियल 1,30,000 सप्लाई बाय द गोविंद, गोविंद ने कुछ मटेरियल सप्लाई किया था, तो मटेरियल यहां पर लिख दो गोविंद ने सप्लाई किया था, तो गोविंद, गोविंद कैपिटल अकाउंट कितना का, बोले कि 1,30,000 का मटेरियल गोविंद लाया था, ठीक है। तो गोविंद के अकाउंट में भी जाके लिख दो, गोविंद 1,30,000 का मटेरियल लाया था, तो गोविंद के अकाउंट में जाके लिख दो क्रेडिट साइड, क्या लिखना है, बाई जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है। चल, उसके बाद क्या बोला, तो 12,000 रुपए फ्रेट रेम्यूनरेशन ऑफ 36,000 इज टू बी पेड टू गोपाल फॉर द सुपरविजन वर्क। ओके, तो 1200 का फ्रेट भी किसने पेमेंट किया होगा, गोविंद ने ही पे किया होगा। देखो लिखा है मटेरियल 1,30,000 सप्लाई बाय गोविंद फ्रॉम इट्स स्टॉक एंड पेड 1,200 फॉर द फ्रेट। तो गोविंद ने फ्रेट का भी खर्चा किया था, तो गोविंद अकाउंट लिख दो 1,200 रुपए का खर्चा, और ये 1,200 का खर्चा जो है गोविंद के अकाउंट में अलग से लिख दो 1,200। क्या लिखना है, वापस वही जॉइंट वेंचर, और ये खर्चे के लिए आपने अलग से एंट्री कर दिया वो, ठीक है। चल, अब देखो, रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी, पगार, ओके, 36,000 हम लोग गोपाल को देने वाले, उसने कुछ सुपरविजन वर्क किया था, मतलब उसने देखभाल किया होगा,
तो उसकी वजह से हम लोग गोपाल को सैलरी देंगे 36,000। तो सैलरी 36,000 देंगे गोपाल को। तो यहाँ पर लिखेंगे गोपाल, गोपाल के लिए गोपाल अकाउंट कितना 36,000, ये हमारे बिजनेस के लिए खर्चा हो गया इसलिए डेबिट साइड। और हम लोग गोपाल को सैलरी दे रहे हैं तो गोपाल के अकाउंट में जाके लिख देंगे 36,000 बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, ये लिख सकते हो, उसको हम लोग सैलरी दे रहे हैं, रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं उसका नाम लिख दो। ठीक है, चल उसके बाद डिबेंचर जो था वो 3 लाख में बेच दिया एट 20% डिस्काउंट। ओके, 3 लाख का डिबेंचर हम लोग ने 20% डिस्काउंट पे बेच दिया। एंड रिमेनिंग डिबेंचर परचेस बाय गोविंद एट हाफ प्राइस। क्या बोला? एट हाफ प्राइस, ऐसा बोला। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, आपको डिबेंचर कितने के मिले थे? 5,40,000। देखो 5,40,000 के डिबेंचर मिले थे आपको, उसमें से 3 लाख के जो डिबेंचर थे ये हम लोगों ने 20% डिस्काउंट पे क्या कर दिए? बेच दिए। तो 20% डिस्काउंट इसमें से माइनस कर दो, कितना आया? 3 लाख का 20% डिस्काउंट कर दो, मतलब 60,000। ये माइनस कर दो, आपने बेचा कितने में? 2,40,000। बात आई समझ में? अब ये 2,40,000 में बेचा होगा तो आपको पैसा भी तो मिला होगा। क्या बेचा? डिबेंचर। तो यहां पर लिखना है टू डिबेंचर अकाउंट। क्यों क्यों डिबेंचर अकाउंट लिख रहे हैं? क्यों डिबेंचर अकाउंट लिख रहे हैं? 2,40,000। तो देखो एक बात समझो, आपने बेचा क्या? डिबेंचर बेचा। कितने का डिबेंचर बेचा? 3 लाख का डिबेंचर 2,40 में, तो पैसा आएगा। व्हाट कम्स इन डेबिट, पैसा आया तो बैंक अकाउंट में डेबिट कर लो। और एक और खास बात, ये जो डिबेंचर अकाउंट हम लोगों ने बनाया नहीं, ठीक है, इस वजह से उसकी दूसरी एंट्री अभी नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरी एंट्री डिबेंचर अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगी। दूसरी बात कि आपको डिबेंचर बेचने पे 60,000 रुपीज का लॉस हो रहा है। एक तरीके से आपने डिबेंचर कम प्राइस पे बेचा, तो कम प्राइस पे बेचा तो 60,000 जो आपने कम प्राइस पे बेचा वो ओके, वो आपका नुकसान हो गया। और वो आप यहां पर लिख दोगे टू डिबेंचर अकाउंट। और उसको मैं अभी इनर कॉलम में 30,000 सॉरी 30 नहीं 60,000 60,000 लिख देता हूं। इनर क्यों लिखा? क्योंकि अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान दो, पहले तो 60,000 आपने कम प्राइस पे बेचा, ओके, बाकी बचे डिबेंचर कितने? इसमें से इतने निकल गए, बाकी कितने बचे? बोले सर बाकी बचे 2,40,000। ये वाले डिबेंचर देखो क्या बोला कि रिमेनिंग डिबेंचर, मतलब ये वाले डिबेंचर परचेज कर लिए गोविंद ने आधी आधी कीमत पे, मतलब इसका हाफ प्राइस। कितना बचा? 1,20,000। तो यहां पर 1,20,000 फिर भी तो कम मिले आपको, तो ये भी तो आपका लॉस ही हो गया। क्योंकि 2,40,000 का डिबेंचर अगर हम किसी पार्टनर को दे रहे 1,20,000 में, तो बाकी 1,20,000 तो नुकसान हुआ ना। तो यहां पर ये जो डिबेंचर है वो कौन लेके चला गया? तो वो लेके गया गोविंद। ये वाला डिबेंचर कौन लेके चला गया? गोविंद। तो हम लोग गोविंद के अकाउंट में 1,20,000 लिख देंगे यहां पर डेबिट साइड, बिकॉज वो गोविंद लेके जा रहा है 1,20,000। क्या लिखेंगे? टू डिबेंचर अकाउंट। और एक खास बात कि आपने 1,20,000 और नुकसान किया, क्योंकि आपने डिबेंचर गोविंद को कम भाव पे दे दिया। तो जो 1,20,000 है वो आप लोग का नुकसान हो जाएगा जॉइंट वेंचर का। और वो यहां पर, मतलब डिबेंचर पे दो टाइप का नुकसान हो गया, एक तो कम भाव पे बेचा और एक कम भाव पे किसको दे दिया? गोविंद को दे दिया। और दोनों नुकसान मिला के 1,80,000 का नुकसान। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश होता है, क्योंकि सारे पैसे मिल गए, सब कुछ हो गया, खत्म कहानी। 12,60,000 प्लस 5,40,000, ये आ गया 18 लाख। यहाँ पर 18 लाख में से माइनस करो 10,80,000,
1,30,000, 12,360, नहीं सॉरी 36,000 और 1,80,000, कितना आया? 372,800। और इसका जो आंसर है उसको 5:3 में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये जाएगा कैपिटल अकाउंट में गोविंद और गोपाल। तो 5:3 है ना, तो 5 डिवाइड बाई, मतलब समझो 5:3 करना आता है सबको। ओके, और ये अमाउंट यहाँ पर, ये अमाउंट कहाँ जाएगी? पार्टनर के अकाउंट में, इधर। हो गया। चलिए उसके बाद 4,31,12,233, 764,200, 764,200, और उसमें से 1,20,000 माइनस 644,200। ये जो है वो यहाँ पर आप लिखोगे टू जॉइंट बैंक अकाउंट, क्योंकि ये लोग ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तब पैसे इन्वेस्ट किए थे, अब बिजनेस खत्म हो गया, पैसे लेके जा रहे। ठीक है, 3,00,000 प्लस 36,000, 139,800, 475,800 और 475,800, 475,800। और ये अमाउंट, ये जो दोनों अमाउंट आपने लिखी ना, वो दोनों अमाउंट जॉइंट बैंक अकाउंट में लिख दो। यहाँ पर गोविंद कैपिटल अकाउंट, कितना आएगा? 644,200 और 475,800। करो। 22 लाख। और ये 22 लाख हो गया। टैली कंप्लीट। तो जितना पैसा उन लोगों ने इन्वेस्ट किया था उससे ज्यादा कमा के ये लोग लेके भी जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर स्टूडेंट्स।